नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र नीता अग्रवाल। आज चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ है ये, कैसे जा सकते हैं, किस मौसम में जाना ज्यादा अच्छा, कहाँ रुके, क्या खा सकते हैं, दर्शन जानकारी और आसपास कहाँ क्या देख घूम सकते हैं, ये सब और अन्य जानकारी। तो चले, पहले आपको स्थान विशेष की जानकारी देंगे, फिर बाकी जानकारी। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता स्थित है ये ज्योतिर्लिंग। मंधाता, जिसे ओंकारेश्वर या शिवपुरी या प्राचीन महेशपति भी कहा जाता है, अवंती महाजनपद की राजधानी। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी में एक नदी द्वीप है ये। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंधाता नर्मदा के तट पर मंधाता पहाड़ी पर स्थित है। द्वीप का जो आकार है ओम आकार में होने के कारण इसका नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। वहां पहुंचकर सबसे पहले जाएंगे नर्मदा नदी पर। श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला पैदल पुल वाला रास्ता, लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी, और दूसरा रास्ता बाय बोट, जो जल्द ही पहुंचाएगा। साथ में कुछ पॉइंट्स भी कवर करेगा, जैसे संगम पॉइंट, कावेरी नर्मदा का संगम पॉइंट है ये, दूसरा डैम पॉइंट, फिर शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा। बोट फेयर कुछ सीजन के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहते हैं मित्रों, फिर भी 150 रुपए पर पर्सन आप समझ के ही चलें। अब पहुंच गए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पैदल यात्रा या बोट, जैसे भी आप आए। दर्शन समय सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक। मंगल आरती सुबह 5 बजे, भोग आरती दोपहर 12:20 पर, शयन आरती 9 बजे होती है। हाँ, विशेष अवसरों पर दर्शन का समय बदल सकता है। दर्शन हेतु लाइन में आना होगा। शीघ्र दर्शन सुविधा भी है, इस हेतु पहले ही बुकिंग ऑनलाइन करवा के जाएं साथियों। और वर्चुअल दर्शन की भी सुविधा है यहाँ पर। किस रूप में स्थापित? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी रूप में स्थापित है साथियों। गौमुख जलधारा। दर्शन करके बाहर निकल गौमुख जल निरंतर बहता जल है। गौमुख घाट भी कहते हैं इसे। गौमुख घाट से बोटिंग सुविधा भी है। परिक्रमा। ये परिक्रमा ओंकारेश्वर द्वीप के चारों ओर एक गोलाकार मार्ग है, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। परिक्रमा मार्ग लगभग 7 से 8 किलोमीटर का सफर है। लगभग 2 से 3 घंटे की है ये परिक्रमा, जो नर्मदा के साथ साथ है। उसके अविरल धारा निहारते निहारते कब परिक्रमा संपन्न होती है पता ही नहीं चलता। ये दृश्य के अलावा परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले 13वीं शताब्दी निर्मित पंचरथ शैली में निर्मित केदारेश्वर मंदिर आप देखेंगे। ओंकारेश्वर पर्वत पर स्थित गौरी महादेव का मंदिर ओंकारेश्वर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिवलिंग लगभग 6.5 फुट ऊंचा है। संगम दिखेगा फिर कावेरी और नर्मदा का। संगम के बाद सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर आने के बाद ऋणमुक्तेश्वर प्राचीन मंदिर, फिर सिद्धनाथ मंदिर, जिसे 12 द्वारी भी कहते हैं, आपको दिखेगा। एक विशाल पत्थर के आधार पर स्थित ये मंदिर हाथियों की 50 मूर्तियों और 18 स्तंभों वाले एक अनोखे सभा मंडप के लिए जाना जाता है। परिक्रमा मार्ग में अन्य कई छोटे बड़े मंदिर और आश्रम भी हैं। अब परिक्रमा पूर्ण होगी, वापस पुल पर पहुंच जाएंगे आप। ब्रह्मपुरी घाट। यहाँ ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा घाट है ब्रह्मपुरी घाट। यहाँ से भी स्नान कर श्रद्धालु यात्रा आरंभ करते हैं। इसी घाट पर शाम को नर्मदा आरती का अलौकिक दृश्य और आध्यात्म को आप साक्षात महसूस कर सकते हैं। ममलेश्वर मंदिर। वापस घाट पर आए, फिर ममलेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान। माना जाता है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मिलकर एक ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन बिना अधूरा है ये तीर्थ। यहीं पास में ही है ये मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। अब दर्शन हुए पूर्ण। अन्य स्थान
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास आप हरसिद्धि मंदिर, गणेश जी मंदिर, रामघाट, महाकाल कॉरिडोर आदि स्थानों पर भी घूम सकते हैं। वापसी अगर आपकी उज्जैन से ही है तो काल भैरव, गढ़ कालिका मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, भृतहरि गुफा, संदीपनी आश्रम भी आप जा सकते हैं। अब और आवश्यक बातों की जानकारी। उज्जैन से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी, यात्रा समय लगभग 3.5 घंटे। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन से उज्जैन जंक्शन और एयरपोर्ट इंदौर स्थित अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। अगर इंदौर से आ रहे हैं आप तो लगभग 90 किलोमीटर दूर, यात्रा समय लगभग 2.5 घंटे। एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन। इंदौर या उज्जैन से आप बस से या टैक्सी से भी आ सकते हैं ओंकारेश्वर। रहने की सुविधा और नाश्ता खाना। भक्तों के लिए गजानन महाराज संस्थान की तरफ से रहने की सुविधा भी है, वही मंदिर के पास ही। 550 रुपए से लेकर के 950 रुपए तक की रूम सुविधा, डोरमेट्री, एसी, नॉन एसी, कूलर रूम इत्यादि है। लॉकर सुविधा भी है। प्रसादालय भी है जहां कम शुल्क में नाश्ता खाना सब सुविधा है। हाँ, बुकिंग पहले ही करा के आए यहाँ तो बढ़िया। मंदिर के आसपास भी कई होटल्स आपको मिल जाएंगे। 2 से 2.5 हजार से शुरू है इनका टैरिफ। लोकल खान पान शॉप्स आपको बड़ी आकर्षित करेंगे, जहां पोहा से लेकर ब्रेड पकोड़ा और चाय कॉफी से लेकर शिकंजी, लस्सी सब मिलेगा। किस मौसम में जाएं? भाई यूं तो कभी भी जाएं, लेकिन बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल तक का है और सावन माह में यहाँ सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। जरूरी बात ये भी कि जाने से पहले तैयारी में अपना पहचान पत्र अवश्य साथ लें। बुकिंग जो भी करनी हो पहले ही ऑनलाइन करा के चलें, सुनिश्चित करके चलें उस बुकिंग को। 2 से 3 दिन तक का ट्रिप आप ले सकते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, और ट्रिप की ट्रैवल बुकिंग भी आप पहले ही करवा सकते हैं। तो ये थी मित्रों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए समस्त जानकारी। अब अपने रेडियो मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।